हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स में लास्ट 15 दिन रह गए हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर रहेगी कि लास्ट के 15 दिन में क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, और आखिरी दिनों में कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी सब के ऊपर आज पूरी वीडियो रहेगी। तो स्पेसिफिकली जो सीजीएल 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए बच्चे जा रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मेरे क्रेडेंशियल्स आप यहाँ देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटा सा इन्फो है कि आपको कुछ पर्सनली पूछ रहा हो, इंस्टाग्राम पे सेडलोस चौधरी से सर्च करिएगा, मिल जाऊंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्सनली कुछ पूछ सकते हैं। बाकी एसएससी रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स और जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर भी आपको बायलिंगुअली टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर सेडलोस चौधरी से हम हैं। स्टार्ट करते हैं। सिलेबस। सबसे पहली बात आती है सिलेबस की, क्योंकि जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी। तो आपने, मैं आशा करता हूँ कि अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और अब जो आपको करना है वो रिवीजन करना है और डेली मॉक्स लगाने अगले 12-13 दिन। क्योंकि 15वें दिन अगर मैं फर्स्ट डे अगर मान के चलें, और आपको मान के भी यही चलना चाहिए कि आपका फर्स्ट डे एग्जाम पड़ेगा, उस हिसाब से आप लेके चलें। तो 12 से 13 दिन अगले दिन आपको मॉक्स लगाने हैं डेली और रिवीजन करना है, यही रहना है। बाकी आप वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या रिवीजन करना है, क्या मॉक लगाना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करनी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवीजन की बात आते हैं तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। सभी जो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला है ये आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है इनको। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ज्योमेट्री कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ भी हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूला हैं, या मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रूल हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो वो सारे फॉर्मूले आप कंटिन्यू टाइम टू टाइम आप याद करते रहें। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर आपने जो नोट डाउन किए हों, कोई किसी ना किसी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ दो एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें उसको तकलीफ होती है, तो उनके फॉर्मूले जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, मेनली वो जरूरी है कि वो डेली रिवीजन करना अब इन दिनों में। इसके अलावा पर्सनल नोट्स जो इतने दिनों में आपने बनाए हों अलग अलग सब्जेक्ट्स के, लाइक मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स के बनाए हों, कुछ डाउट्स के बनाए हों, या कुछ नए कोई कॉन्सेप्ट सीखे हों उसके बनाए हों, तो वो पर्सनल नोट्स आपको रिवीजन करने हैं डेली। इसके अलावा आपने कुछ वोकेबलरी के बनाए हों, ग्रामर के बनाए हों, या कुछ भी ऐसे नोट्स बनाए हों, जो भी पर्सनल नोट्स हों आपके, वो आपको डेली रिवीजन करना है। अब उसको आप टारगेट बना लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के पर्सनल नोट्स की लेंथ और क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो सबके लिए एक सिमिलर वो बताना बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कर लो। तो आपको अपने हिसाब से उसको वो करना है चैनलाइज, कि 12 से 13 दिन में आप ये रिवीजन कंप्लीट कर पाओ अपने पर्सनल नोट्स का और मैथमेटिक्स के फॉर्मूला का, और इसके साथ साथ में क्लास नोट्स का। क्लास नोट्स स्पेसिफिकली किसके, जो भी आपने पढ़ा हो और जो आपने कई बार पढ़े हुए हैं या एक दो बार रिवीजन किए हुए हैं, उन्हीं का रिवीजन करना है यहाँ पे। नया कुछ पढ़ के रिवीजन नहीं करना है, समझ रहे हैं। बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक बार आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट करना होगा। एक बार एटलीस्ट इन अगले 12-13 दिनों में रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले करंट अफेयर्स देख लिए होंगे। बाकी एक करंट अफेयर्स के बारे में भी अभी थोड़ी देर में ही, 1-2 मिनट के अंदर ही दोबारा बात करेंगे खूब अच्छे से। इसके अलावा स्टैटिक जीके, क्योंकि आपको पता है करंट जो जीके सेक्शन है उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का बोल वाला, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अगर सिर्फ इन दो सेक्शन से आ रहे हैं तो आपको इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो इनका भी रिवीजन आपको आशा करता हूँ कर रहे होंगे। इसके बाद आती है बात मॉक्स। मॉक्स क्या करने हैं, देखो डेली एटलीस्ट एक मॉक जरूर आपको देना है। ठीक है, जरूर मॉक देना है एक। तो अब अगले 12-13 दिन में अगर आपकी इफिशियंसी अच्छी है तो 2 से 3 मॉक भी आप कर सकते हो। क्योंकि मॉक देने के साथ साथ में फिर आपको उसको एनालिसिस करना होता है, अपने पॉइंट वीक एरियाज आपको नोट डाउन करने होते हैं कि ये मेरे वीक एरिया है, फिर उन वीक एरिया का आपको जाके रिवीजन करना होता है पर्टिकुलर उन टॉपिक्स का। तो इसलिए आपको 1 से 2 तो मॉक आप मिनिमम, एक तो है ही है, 2 से 3 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जिसकी जितनी इफिशियंसी हो। अब बात आती है मॉक कौन से दें। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स उठाओ, जितने भी खासतौर पर टीसीएस के जो भी आए हों, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीजीएल के, वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पिछले 2-3 साल के वो सारे उठा लो और सारे करने स्टार्ट कर दो। कोशिश करिएगा कि वो सारे कंप्लीट कर लो। इसके अलावा वीकेंड पर लाइव मॉक्स रहते हैं, 2-3 ऐप्स हैं जो भी हैं उनके, आपको सबको नाम पता ही है। उनके मॉक्स जरूर कंटिन्यू आप अटेंड करते रहें, क्योंकि इन लाइव मॉक्स में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाते हैं करने के लिए। और एक लाइव जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो आपकी तरह सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, उनमें आपको अपनी स्टैंडिंग पता चलती है, आपको परसेंटाइल पता चलती है। स्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपको अपनी परसेंटाइल पर फोकस करना है, ना कि आपको अपने स्कोर पर फोकस करना है। परसेंटाइल आपकी कैसी है वो जरूरी है। ठीक है, परसेंटाइल अच्छी होगी तो आपका अपने आप स्कोर अच्छा होगा। बात आती है अब करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स क्या है, लास्ट के 6 मंथ्स के करने हैं आपको।
जिस भी एक तो दो तीन चीज़ें कर लेना। अलग अलग ऐप्स जो हैं उनके पीडीएफ आती हैं, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और सब पर मिल जाएंगी। हालांकि मैंने भी कुछ पीडीएफ डाल दी हैं पिछले 6 महीने की बाइलिंगुअली टेलीग्राम पर। उसका लिंक आपको सेटलोस चौधरी से सर्च करोगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। और 6 महीने से जो मैं पिछले 6 महीने से ही मुझे लग रहा है 2 या 5 फरवरी से अब तक के सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। करंट अफेयर्स डेली बेसिस के पड़े हुए हैं करंट अफेयर्स। तो फरवरी से जून जुलाई तक के अब तक के कंप्लीट हैं और ये 5 अगस्त तक चलेंगे करंट अफेयर्स। उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। तो तब तक आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आप जाके आप चाहें ज्वाइन करिए या जो मत करिए, बट उसको जाके वो 6 महीने के करंट अफेयर्स आप एमसीक्यूज की उसमें प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो आपका यकीन मानिए सीएचएसएल में बहुत क्वेश्चन आए थे उस ग्रुप उस वाले जो मैं डालते आ रहा हूँ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, उनसे बहुत मैसिव क्वेश्चन आए थे। हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे आ रहे थे, 2-2 4-4 क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। वो डाले हुए मैंने फरवरी से डाल रहा हूँ और अभी तक के। बाकी मैंने पीडीएफ भी डाल दिए हैं, उसमें जाके देखोगे सेक्शन में जाके फाइल सेक्शन में, तो वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे पिछले 6 महीने की आपको। आपको अब क्या करना चाहिए इनमें, देखो अपनी स्लीप साइकिल आप शेड्यूल रखना कि ऐसा मत करना कि अभी तक आप रात तक देर तक जाग रहे हो और फिर सुबह तक जाग रहे हो। अगले 10 से 12 दिन में स्लीप, अगर आपकी ऐसी स्लीप साइकिल का इश्यू है तो उस स्लीप साइकिल को आप इंप्रूव कर लीजिएगा कि आप टाइम से 10 बजे तक 10-11 बजे तक आप सो जाओ, सुबह जग जाओ। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पड़ गया, 9 बजे वाली शिफ्ट में पड़ गया, 9 AM वाली शिफ्ट में, तो फिर आपको सुबह उठना, सेंटर तक पहुंचना, वो सब, तो आप 9 बजे तो उठोगे नहीं उस दिन। फिर आपको 4-5 बजे भी उठना पड़ सकता है अगर सेंटर दूर हुआ तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर एग्जाम में बहुत से लोग तो इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो रात भर सोए नहीं होते। तो वो भी इश्यू होता है। हालांकि जब एक दो दिन रह जाएंगे तब मैं बता दूंगा कि आखिर में क्या क्या करना चाहिए लास्ट के टाइम में। बाकी फूड हैबिट्स का अपना ध्यान रखिए अगले कुछ दिनों का कि फूड पॉइजनिंग ना हो। क्योंकि देखिए मौसम बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन वो है। जैसे गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आपको अपना खुद का ध्यान रखना है कि फूड पॉइजनिंग ना हो, कि डायरिया वगैरह आपको हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आप भी 7 दिन पहले एग्जाम के आपके एग्जाम का स्लॉट पता चल जाएगा कि किस मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग स्लॉट में। तो उस स्लॉट में जरूर बचे हुए जो भी 7 दिन हो उनमें 7 मॉक जरूर आपको लगा के जाने उस पर्टिकुलर एग्जाम स्लॉट टाइमिंग में, ठीक है, जो आपको मिली हुई है। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जब भी वो हैबिट में आने लग जाता है कि हाँ मुझे इसमें अब काम करना है या मुझे अब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने। वो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी में पूरी रिसर्च वगैरह वो जाने देता हूँ अभी, बट वो है कि वो बहुत अच्छी काम की चीज़ है, बहुत हेल्प कर सकती है आपका इसको इम्प्रूव करने में। अवॉइड क्या करनी है अगले इन 10-12 दिनों में, 15 दिनों में, कुछ भी नया कोई भी मैथ हो का टॉपिक हो अगर आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल 20 टॉपिक है मैथ के और आप अपने अभी तक 18 ही पढ़े हैं, तो अब बचे हुए 2 को पढ़ने मत जाना, इन्हीं 18 को अच्छे से रिवाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये मैथ के लिए, ऐसे इंग्लिश भी है, जीके भी है, रीजनिंग, हर चीज़ के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ भी नया पढ़ने मत जाना आप। उससे न सिर्फ आपको जो आपको पढ़ना है उसका रिवीजन करने की वजह फालतू की चीज़ों में भटक जाओ, इससे अच्छा इसको स्ट्रॉन्ग करो। इसके अलावा आपका मोराल भी डाउन हो सकता है कि अभी तो मुझे यही नहीं आता, अभी तो मुझे वही नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस का और मोराल का भी बहुत फर्क पड़ता है आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस पे। तो ये ध्यान रखना कि अगले इन दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना। इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से घूम रहे होते हैं, खासतौर पर मैथ के, तो हालांकि कुछ रीजनिंग में पाए जाते हैं बट मैथ के मैसिवली पाए जाते हैं। और वो जबरदस्ती के बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस के बेसिस पे भी कुछ डालते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। वो मेंस के क्वेश्चंस और मेंस से भी ज़्यादा कैट लेवल के और उसके जेट लेवल के क्वेश्चंस वो करने लग रहे होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस करने लगे, कुछ भी मतलब फालतू क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अवॉइड करें, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। प्रीवियस ईयर्स पर सारे सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स, उससे बेस्ट आपके लिए सोर्स है ही नहीं एसएससी में। प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं अगर आपकी लाइफ में तो उनको कैसे भी अभी अगले 10-15 दिन में कोशिश करिए कि उनको अवॉइड करो या उनको चीज़ों को ठीक करो। क्योंकि मेंटल पीस इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एग्जाम के इतने पास में होते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मेंटल पीस। बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस आता है, अभी नहीं आपको शायद समझ में आए बट मैं सच बता रहा हूँ जहाँ पर मैं बैठ के कह रहा हूँ ये बात कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। कम से कम 10-12 नंबर का आपको मेंटल पीस ही डिफरेंस ला देता है आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी मेरी आपसे बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाल के लाओ और बहुत आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ, आपका सिलेक्शन हो। बाकी जब एग्ज़ाम होने वाला होगा 1-2 दिन पहले जो भी फाइनल टिप्स होंगे, जो कुछ भी होंगे या
3-4 दिन पहले वो लेके मैं आ जाऊँगा, बता दूंगा। अपनी ओर से जो भी मेरी हेल्प हो पाएगी मैं CGL वाले बच्चों के लिए पूरी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो, अच्छा स्कोर आए। इसी दुआ के साथ चलता हूँ दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।